सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपके हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी के क्षितिज का पाठ रसखान के सवैये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रसखान जी के बारे में जानते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इतना मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। लगभग सन 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये इनकी कृतियां उपलब्ध हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। उनके प्रेम में तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही उनकी भाषा की मार्मिकता और शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी वे प्रसिद्ध हैं। ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और सरस और मनोरम प्रयोग इनके उसमें मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो यहाँ रसखान जी का जो सवैये है, उसमें जो है रसखान ने कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया है और कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है। गोपियों के द्वारा कृष्ण के सौंदर्य रूप से मुग्धता का भी चित्रण इसमें किया गया है और यहाँ तक कि कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव से गोपियों की व्यवस्था का भी वर्णन रसखान जी ने किया है। तो अब हम पढ़ते हैं रसखान जी के सवैये। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल ग्वाल के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहुन हो तो वही गिर की, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी जो हैं कहते हैं कि श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मानुष हो तो वही रसिखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, अगर आप मेरा जन्म दूसरी बार मेरा जन्म हो तो, अगर मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो मेरा वास कहाँ हो? गोकुल के ग्वाल वालों के साथ, यानी ग्वाल वालों के बीच में हो, गांव में हो, ग्वाल वालों के साथ हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं कहाँ चरूं? नंद की गाय के बीच में मेरा वास हो, यानी मैं नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहुन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर मेरे को आप क्या बनाओगे? पहाड़ बनाओगे, या पहाड़ बनाओगे। किस गिर का, यानी किस गिर पहाड़? तो मैं कौन से पहाड़ बनूं? तो मैं जिस पहाड़ को श्री कृष्ण ने हरिछत्र माने हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, छत्र यानी छाता के रूप में, यानी छत्र के रूप में जिसको धारण किया था। किसको शांत करने? जब इंद्र ने जो है बहुत ज्यादा अतिवृष्टि बारिश कर दी थी, तो उस समय जो है श्री कृष्ण ने जो है जिस गिर को, जिस पहाड़ को धारण किया था, तो मेरे को हे प्रभु, आपने जिस इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए जिस पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण किया था, अगर मैं पहाड़ बनूं तो वही गिरी का पहाड़ बनूं या पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेर करो, निमिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि मुझे
पक्षी रूप में जन्म लेना पड़े, खग यानी पक्षी, पक्षी रूप में जन्म लेना पड़े तो मेरा वास कहाँ हो, कालिंदी नदी के पुल यानी तट पर, कदम्ब की डारन यानी कदम्ब के पेड़ पर मेरा वास हो। तो यहाँ पे जो है रसखान जी ने श्री कृष्ण से ब्रजभूमि के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया है। तो रसखान जी का दूसरा सवैया है, या लकुटियर कमरिया पर राज तिहु पुर को तजडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबोइन अखियन सो ब्रज केवन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। तो यहाँ पे रसखान जी कहते हैं इस सवैये में कि श्री कृष्ण के वस्तुओं के प्रति वो अपना प्रेम जता रहे हैं और कहते हैं कि या लकुटी और कमरिया, लकुटी का अर्थ है लाठी, कमरिया का अर्थ है कंबल से, कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो पर राजतिहुपुर को तजिडारो, मैं उनकी यानी श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त कर लूं तो मैं अपने तीनों लोकों का राज्य उस पर न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को नंद की गाय चराए बिसारो, अगर मुझे जो है नंद की गायों को चराने का मौका मिले, यानी किसके, नंद की गायों को चराने का मुझे क्या मिले, मौका मिल जाए, तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को उस पर वार दूंगा, यानी अपने 9 निधियों और 8 सिद्धियों को जो है नंद की गायों के प्रति न्यौछावर कर दूंगा। रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज केवन बाग तड़ाग निहारो, रसखान जी कहते हैं कि न जाने यानी इन आँखियों को, मेरी आँखों को कब यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं ब्रज के वनों को, तड़ाग तालाबों को, बाग बगीचों को निहारूं, यानी मुझे क्या, मेरे आँखों को यह सुख प्राप्त हो कि मैं जो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि के यानी ब्रज की भूमि के बाग को, बगीचों को और जंगलों को और तालाबों को निहारूं। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंज हैं ऊपर वारो, कोटिक करोड़ों, कोटिक एकल धौत के धाम, कल धौत के धाम, करोड़ों सोना चांदी के महलों को, करोड़ों सोने चांदी के महलों को जो है मैं ब्रज भूमि के कुंजन के ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी करील का क्या होता है, एक जंगली पौधा होता है, करील कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर जो है मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी त्याग दूं, यानी अगर मुझे ब्रज भूमि के करील के जो क्या है, करील की जो झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी छोड़ दूंगा। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरो, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पे जो है इस सवैये में एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि तुम श्री कृष्ण का रूप धारण करो, तो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गहरे पहरोगी, कि हे सखी, हे गोपी, तुम क्या करो, मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करो और गुंज की माला को अपने गले यानी गले में पहनोगी, गले में पहनो, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, और तुम क्या करो, पीले वस्त्रों को धारण कर, लकुटी यानी लाठी लेकर, वन गोधन यानी वन का अर्थ है जंगल से, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, तुम क्या करो, वन को यानी जंगल में ग्वाल बालों के संग घूमोगी, भव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग रचोगी। तो दूसरी गोपी कहती हैं कि
ठीक है, अब तुम मुझसे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। यानी तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम क्या करो, कृष्ण का रूप धारण करो, तो मैं कृष्ण का रूप अवश्य धारण करूंगी। और जैसे जैसे कृष्ण करते हैं वैसी वैसी कलाएं और वैसे वैसे वस्त्र जो है मैं धारण जरूर करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरूंगी, धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन मैं क्या नहीं करूंगी, श्री कृष्ण के होठों पर लगी मुरली जो है क्या करती है, हमेशा इठलाती रहती है। श्री कृष्ण के होठों पर लगकर जो मुरली हमेशा इठलाती रहती है, हमें चिढ़ाती रहती है, तो मैं उसको कभी धारण नहीं करूंगी। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, यानी अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूंगी और उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगी। रसखान जी का चौथा सवैया है, कानन दे उंगरी रहबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हों, मोहनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ गोधन गेहो तो गेहों गेहें। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कालिह को कितनो समझे हों, मायरी वा मुख की मुस्कान, समहारे न जेह न जेह न जेहें। यहाँ पे जो है रसखान जी कहते हैं कि किस प्रकार से जो है गोपी श्री कृष्ण की मुरली की धुन से जो है बचना चाहते हैं। तो बोलती हैं, एक गोपी बोलती है कि मैं जो है कान दे उंगली रहबो, कि मैं जो है अपने कानों में उंगली डाल दूंगी। और जब हे मुरली धुनि मंद बजाए, जब श्री कृष्ण जो है मुरली की धुन को बजाएंगे यानी मुरली बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहन तान सुनो रसिखान, अटा चढ़े गोधन गेहूं तो गेहूं। वो कहते हैं चाहे मोहनी तान यानी मुरली की जो है मन को मोहने वाली जो तान है, क्यों ना उसे वो चढ़कर अटारी चढ़ी यानी सबसे अपने महल के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर भले ही कृष्ण जो है गोधन नामक जो है एक गीत को कह रहे कि मुरली के माध्यम से अगर श्री कृष्ण अपने महल के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर गोधन नामक गीत को गाएंगे, तो भी जो है मैं अपने कानों पर उंगली डाल के रखूंगी और उनके इस गोधन गीत को नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझे हूँ। कहते हैं कि हे ब्रज के लोगों, लेकिन हे ब्रज के लोगों, अगर किसी कारणवश जो है मेरे कानों तक श्री कृष्ण की मुरली की धुन अगर पहुंच गई, तो मुझे तुम दोष मत देना। तो मैं क्या करूंगी, मुझे तुम दोष मत देना। उसके बाद जो है मायरी वामुख की मुस्कान समय समाहारे न जय हूं न जय हूं न जय हूं। कहते हैं कि अगर किसी कारणवश या किसी कारणवश भी जो है मेरे कानों में श्री कृष्ण की मुरली की धुन मेरे कानों में पहुंच गई, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। और हे माई यानी हे माता जो है, माँ को भी बोलेंगे यानी यशोदा माँ को भी बोले कि हे माता, मेरे मुख यानी अगर मैं जो है श्री कृष्ण से यानी उनकी धुन को जो मैं सुन लूंगी, तो उसके बाद जो है मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी और मैं उनके अधीन हो जाऊंगी। मुस्कान समारोह यानी उनकी मंद मुस्कान को देखकर ही जो है मैं उनके बस में हो जाऊंगी, यानी श्री कृष्ण का जादू जो है मुझ पर चल जाएगा और मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। इसलिए तब मुझे तुम कोई दोष मत देना। यहाँ पे जो है सवैया हमारा समाप्त।